पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। कोई और साधन नहीं, केवल नाम जप कर रहा है तो उससे पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नाम से ही सब होता है, यही तो प्रभु के नाम की महिमा है। परंतु नाम में ऐसी आसक्ति हो जानी चाहिए कि हर समय नाम चले। ये आसक्ति नाम जापक संतों के संग से होती है। भजन न होई संग बिनु, बिल्कुल अक्षरशः ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, और छिन्हियु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। सेवक वाणी, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जा रहा है। प्रेम का मूल नाम है। जब हम इतना महत्व कर लेते हैं कि नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है, एक कितनी बार सुना गया, पर कहीं बैठ पा रहा है ये? बस हमारा एक ही काम है, नाम उच्चारण करना, नाम नाम नाम। संसार की आसक्ति को भस्म करके, समस्त पाप और पाप प्रवृत्ति को भस्म करके प्रभु में प्रेम करा देता है नाम। जब तक संसार की आसक्ति है तब तक निरंतर नाम नहीं चल सकता, भगवत प्रेम नहीं हो सकता। तो ये नाम ही जब निरंतर चलने लगता है तो संसार की आसक्ति भस्म कर देता है सदा सर्वदा। फिर कुछ समय बाद अपने आप नाम चलने लगता है। बाबा सुना है कि गोपी जनों के हृदय में इतना प्रेम था, पर वो पधारी नहीं प्रभु के वियोग में। अरे कोई साधारण प्रेम करता है, जब उसका प्रीतम उससे अलग हो जाता है तो प्राण विकल हो जाते, प्राण त्याग दे। फिर गोपी जन तो सबसे बड़ी प्रेमी है, फिर इनके प्राण क्यों नहीं निकल गए प्रभु से विलग होने पर? जहां प्रेम अनित्य होता है तो उसके वियोग में शरीर त्याग की भावना होती है। गोपिकाओं के श्री कृष्ण कभी एक क्षण के लिए गए ही नहीं तो प्राण कैसे त्यागे? यही उद्धव जी ने दर्शन किया। और गोपिकाओं के शरीर कोई पार्थिव पांच भौतिक थे क्या कि शरीर छूट जाएगा? वो सब चिदानंद है। श्री कृष्ण को अर्पित होने वाला शरीर श्री कृष्णमय हो जाता है। ये बहुत गूढ़ बात है। भाई जी ने भी यही उत्तर दिया था, जब आप श्री कृष्ण हो जाओगे तब श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। उस समय समझ में नहीं आया था, बाद में उनकी कृपा से समझ में आया। गोपिकाओं का शरीर वस्तुतः श्री कृष्ण ही थे और कुछ नहीं था। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। कैसे नष्ट हो जाए जब श्री कृष्ण ही उनके शरीर, उनके प्राण, उनके मन, जीवन बन गए। नाहि न रहे ही माँ ठौर, नंदन नंदन अछत निरंतर विराजमान है। वो अखंड प्रसन्न रहती थी अपने श्री कृष्ण के सानिध्य में। कभी कभी प्रेम दशा में वो विरह प्रकट करते हुए वो रुदन करती थी। वस्तुतः गोपियों के श्री कृष्ण कभी एक कदम भी उनको छोड़कर गए ही नहीं। पूज्य बाबा, बाबा प्रेमी क्या ध्यान करता है? यह करना चाहिए। अरे प्रेमी ध्यान के बिना रहता ही नहीं है। वो तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय गाढ़ अनुराग में युक्त होकर अपने प्रीतम के ध्यान में रहता है। वही पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाये। उसका शरीर तो यंत्रवत हो जाता है। प्रेमी को कभी विषय दिखाई ही नहीं देता, केवल अपना इष्ट दिखाई देता है। कोई नियम नहीं रह जाता, केवल इष्ट रह जाते हैं। फिर वो ध्यान का क्या करे? वो तो ध्यान निरंतर उसका स्वाभाविक हो रहा है। प्रेमी वही जिसका बिना प्रयास के आराध्य देव में स्थिति प्राप्त हो गई। हर समय अपने प्यारे के रूप माधुरी में, लीला माधुरी में, गुण माधुरी में। बाबा क्या भक्ति और प्रेम में अंतर है?
जब तक उपासक रहता है और उपासना होती तब तक भक्त है। जब अपनी याद भूलकर केवल अपना आराध्य देव रहता है तब उसे प्रेम कहते हैं। ये होती तदाकार वृत्ति। जब तक तदाकार वृत्ति नहीं होती, मैं और प्रभु है, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु मेरे स्वामी, मैं उनकी आराधना करता हूं, तब तक भक्त है। और जब तदाकार वृत्ति हो गई, स्वयं को भूल गया, केवल आराध्य देव, तब उसे प्रेम कहते हैं। देख लो, उपासक को बड़ा आनंद का अनुभव होता है और कभी आनंद का अनुभव नहीं होता है। इसका क्या कारण होता है? कभी आनंद का अनुभव होता है, कभी आनंद का अनुभव नहीं होता। इसका कारण है निरंतर चिंतन ना हो पाना। जब तक तुम्हारा और कोई चिंतन होगा तब तक आनंद बाधित होता रहेगा। इसलिए इष्टाकार वृत्ति, इष्ट आसक्त संतों का संग, इष्ट की महिमा का गुणानुवाद, इष्ट की महिमा का श्रवण, साधु दर्शन, साधु सेवा, गुरु सेवा, ये आराध्य देव में आसक्ति पैदा कर देगी। इष्टाकार वृत्ति, इष्ट से रंगे हुए प्रेम वाले संतों का संग, गुणानुवाद करना, गुणानुवाद श्रवण करना, साधु दर्शन, साधु सेवा, गुरु सेवा, इसी से इष्ट में आसक्ति हो जाती है, तन्मयता हो जाती है। कोई भी विषय दुख कितना भी भयानक आवे, पर तुम्हें इष्ट में सुख की अनुभूति हो और भगवत विस्मरण ना हो तो समझो कि अब हमारी उपासना परिपक्व हो रही है। पक्का कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो भगवत विस्मरण करा सके। एक भी वृत्ति तुम्हारी दुखद परिस्थिति में किसी और की ओर नहीं जानी चाहिए। देखो, यदि सुख में सुमिरन नहीं किया है तो दुख में सुमिरन नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीड़ा जहां होती, परेशानी जहां होती, मन वहां आकर्षित होता है। और जब आपने अभ्यास कर लिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़ जाए शरीर तो फर्क नहीं पड़ता, इसका प्रारब्ध है। ये बहुत आनंद का विषय मान लीजिए। बिना अध्यात्म के चाहे तुम जितने रुपया पैसा भोग सामग्री एकत्रित कर लो, आनंद नहीं है, शांति नहीं, मान लीजिए।